को मचलता हुआ देखता हूँ ना, ये खुश हो जाती है। उसे देखे बिना तो नींद भी नहीं आती। भैया ये पालक कैसे दिए? 10 रुपए गड्डी में। अरे क्या 10 रुपए, 6 रुपए की गड्डी तो आती है। अच्छा देखो मैं 2 लूंगी लेकिन समझ के लगा। चलिए 2 का मैं 30 रुपया कर देता हूँ। 15 लगा दो। मैडम आपके लिए 18 रुपया रहेगा। चलो ठीक है। और ये टमाटर कैसे दिए? 5 रुपये पाव मैडम। पाव भी दे देना, ठीक है। ये अरे मैडम, आप शिवा जी है ना? वो मचली शिवा? क्या? अरे मैडम, हमने आपकी सारी पिक्चरें देखी है। वो जाने मन की पप्पी, शिवा का नशा और वो ठुमका। देखिए भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कितना हुआ आपका? आप वो देख लीजिए। अरे नहीं मैडम, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे भाई साहब, हमने आपसे कह दिया ना, हम वो नहीं है। हटिए। शिवा जी। ऑटो भैया। अरे मैडम सुनिए तो। अरे मैडम, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि आप ही शिवा जी है। आइए हम आपको छोड़ देते, आइए। अरे हम पैसा भी नहीं लेंगे। कह दिया ना हमने, हम वो नहीं जो आप हमसे कह रहे हैं। हम कोई शिवा बीबा नहीं है। और हमारा पीछा करना बंद करो वरना पुलिस को बुलाएंगे, समझे आप? मैडम, हेलो फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 8 एनिवर्सरी स्पेशल। मेरा नाम प्रतिभा है और आज मैं कुकिंग करने वाली हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि कुकिंग तो हम रोज करते हैं, लेकिन वो क्या है ना, आज थोड़ा स्पेशल है। एनिवर्सरी जो है हमारी। ऐसे वरुण को ना पनीर पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद है, और वो काफी हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। पिछली बार अच्छा नहीं बना था ना। वैसे सच कहें तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम खाना अच्छे से अच्छा बनाएं, पर वो गलती हो ही जाती है ना। ये देखिए, हमने अपनी सारी चीजें तैयार करके रखी हैं, जैसे ये प्याज, टमाटर और पनीर। लेकिन आपको एक बात बताएं, हमारी माँ ना सबसे अच्छा खाना बनाती है। वैसे उन्होंने हमें कई सारी अच्छी डिशेस सिखाई हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। इसका फोन आ गया। मधु, हेलो। क्या हो रहा है मैडम? और एनिवर्सरी की तैयारी हो गई? हाँ बन रहा है, बस 5 मिनट। अच्छा सुन, वो अरे वो सब छोड़, अपना फेवरेट प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जल्दी टीवी ऑन कर। अच्छा ये बता, क्षमा कहाँ है? वो इधर ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है, ले बात कर। और प्रतिभा मैडम, बन गया खाना? और आपके वरुण जी कहाँ पर हैं? बस बनने ही वाला है, मैं उन्हें फोन करने वाली थी। अरे तू वो सब छोड़, तूने टीवी ऑन किया है नहीं? अच्छा 1 मिनट ऑन कर रही हूँ। हेलो, ये यार क्या कर रही है? हाँ प्रतिभा, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? सारी ना। हाँ, हम दोनों की सोच क्या मैच होती है ना। अच्छा सुनो, शायद वो आ गए। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ।
अच्छा हाँ ठीक है, चल जा तू। अच्छा सुन, झगड़ा नहीं करना आज के दिन, तुम दोनों की एनिवर्सरी है, ठीक है? मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय बाय। हेलो दीदी। जी दीदी दीदी, गणपति में हमारे वहाँ पर डांसिंग कंपटीशन रखा है और हम दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या आप हमें डांसिंग सिखा सकते हो प्लीज दीदी? डांस? नहीं नहीं बच्चों, मुझे कोई डांस करना नहीं आता। प्लीज दीदी, हाँ बोल दो ना। अरे वरुण भाई ने तो बोला था कि आप तो बहुत ट्रेन डांसर हो। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मजाक में ऐसे कह दिया होगा उन्होंने। अच्छा अच्छा, बड़े मजाक किया है वरुण भाई। सॉरी बच्चों, मैं इसमें आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। बाय बाय। चलो बच्चों, ये कुछ और बोलते हैं, पत्नी कुछ और बोलती है। पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एक ऑटो वाले की नजरों का धोखा और पड़ोस में रहने वाली सुषमा का शक, दोनों का ही ताल्लुक प्रतिभा से है। शीबा के नाम से सी ग्रेड फिल्मों में काम करने वाली वो लड़की क्या सच में प्रतिभा ही है? प्रतिभा को देखकर फिलहाल ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन प्रतिभा के पति ने पड़ोसियों से कहा है कि उसकी पत्नी एक अच्छी डांसर है। तो फिर प्रतिभा इस बात से इनकार क्यों कर रही है? पति पत्नी की बातों में ये विरोधाभास आखिर क्या इशारा कर रहा है? हैप्पी एनिवर्सरी वरुण। मुझे लगा था कि आप आज घर आओगे, लेकिन आप नहीं आए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं जानती हूँ आपके लिए आपका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए आप और आपकी खुशी। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और आज मैं बस यही विश करती हूँ तुम्हारे कंपोज किए सारे गाने सर रिलीज हो जाए। आई लव यू वरुण। I love you a lot. हेलो पवन, हम जानते थे मम्मी पापा का फोन आ ही नहीं आया, तुम्हारा फोन जरूर आएगा। हैप्पी एनिवर्सरी दी। थैंक यू सो मच। कैसे हो दीदी आप? सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ हाँ, सब ठीक है। वरुण जी कैसे? वो भी अच्छे हैं। एक्चुअली वो केक कटिंग की उन्होंने, और इतने मैंने किसी का फोन आया तो वो रिकॉर्डिंग पे चले गए। हाँ हाँ, वो मुंबई में तो किसी भी वक्त काम निकलता है, और वो तो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ठीक है दीदी, वरुण जी को भी मेरी तरफ से बधाई दे दीजिए। ठीक है, दे दूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम मुंबई कब आ रहे हो? जल्दी आऊंगा दीदी आपसे मिलने। मेरी मुंबई में एक मीटिंग होने वाली है। हाँ, तुम मुंबई आओगे तो तुम मेरे पास ही रहना, ठीक है ना? बहुत याद आती है तुम्हारी। कैसे है मम्मी पापा? दीदी यहाँ पर सब ठीक है, बस आप अपना ध्यान रखें। गुड नाइट दीदी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी वरुण।
खाना ऐसे ही रखा है। अब दीदी, पहले झाड़ू पोछा कर लूं या फिर बर्तन साफ कर दूं? दीदी, क्या देखा तुमने? साहब, जैसे ही दरवाजा खोल के मैं अंदर गई तो देखा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैं तो पहले से जानती थी कि प्रतिभा में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसका पति कितना अच्छा है और ये ऐसी। लगता है कोई रिश्तेदार आए इनका। क्या किया तुमने जल्दी? मुझे तुम्हें कल छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। कम बैक बेबी। प्रतिभा, साहब, यही पति है। प्रतिभा का खून किया सर, इसीलिए मर्डर किया है उसका। इसीलिए प्रतिभा को मजबूर किया कि वो सुसाइड कर ले। घेऊन या त्याला। क्या भाव साहब, आपने खामोगा तकलीफ? क्या कुलकर्णी साहब, एक कॉल कर लिए होते। वो क्या है, मुझे पता नहीं था ना ये आपका आदमी है। नहीं बाबू, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। हीरो बन रहा है सबके सब। शांति शांति, पहले ही बहुत हल्ला हो चुका है। नहीं बाबू, ये प्रतिभा के चमचों को ना मैं सबक सिखा के रहूंगा। जीना हराम कर दूंगा उनका मैं। मेरे खिलाफ केस डालेंगे वो, मेरे खिलाफ। दादा अंडगे जरा दामा ने भाव साहब समझाइए इसे। उनको तकलीफ देने के बजाय इसे केस से बाहर निकालो और उन लोगों को समझाओ कि अपना केस वापस ले लो, वरना बहुत लंबा चलेगा ये सुसाइड मैटर। ठीक है कुलकर्णी, मैं देखता हूँ। चल आजा। आप लोगों को प्रतिभा का फोन मिला दूसरा? वो पुलिस रूटीन चेकअप के लिए लेकर गई है। पता नहीं क्या क्या बीता होगा प्रतिभा पर। एक बार तो फोन किया होता अपने भाई को।
थोड़ा चला। हमेशा रोती थी वो जब वरुण उससे झगड़ कर निकल जाता था। घर को बहुत मिस करती थी वो। मुझे उसने क्यों नहीं बताया कभी कि उसके वरुण के साथ झगड़े चल रहे? वो एक्टिंग करती थी ना। कौन सा सीरियल करती थी वो आजकल? अभी वो कुछ फिल्मों के लिए ट्राई कर रही थी वो। शादी कब की थी उन दोनों ने? प्रतिभा की सबसे बड़ी गलती थी वरुण से अफेयर करना। चले भैया। अरे तू क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ? तो आप लोग भी हैं यहाँ पे मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना? वाह, चलो निकलो यहाँ से। हम लोग प्रतिभा का सामान लेने आए हैं। भिजवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए ना पलटी मारो यहाँ से। ये घर मेरा है। आउट आओ। चलो बाहर, तुमसे कुछ बात करनी है वरुण। हाँ तो बात ना जेल भिजवाने से पहले करनी चाहिए थी, समझे? चलो देख लो। अब ज्यादा उछल मत तो, समझा? हमें पता है कि प्रतिभा को तूने ही मजबूर किया था सुसाइड करने में। क्या प्रूफ है तेरे पास? हाँ प्रूफ की तू टेंशन मत ले, वो हम लोग प्रूफ करके रहेंगे। तो प्रूफ करने से पहले ये प्यारे भैया को ये तो बता दो, इनकी नन्ही सी बहना करती क्या थी? हाँ? अरे अचानक से दोनों के चेहरे उतर गए। तो भैया जी आपको कुछ पता ही नहीं है? भैया इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। अरे अरे रुको रुको, पूरी बात सुन के जाओ। मैं बताता हूँ सच क्या था। वो सच जो प्रतिभा ने आप सबसे छुपाया। अरे मेरा मतलब घर वालों से, क्योंकि इन दोनों चमचियों को तो पहले से ही सब पता था। नहीं इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। भैया चलो चलते। चले भैया, इसके क्या मुंह लगना। अरे अरे रुको तो शमा जी। साले साहब सॉरी, पर क्या करो, दिखाना तो पड़ेगा। ये देखिए। मजा आया कि बहन के कारनामे देखने में, और तुम लोग मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हाँ, एक सी ग्रेड मूवी में काम करने वाली से शादी, से मान दिया, सम्मान दिया, उसके सीक्रेट रखे। शादी की क्योंकि प्यार करता था उससे। साले साहब आपकी बहन ना दोहरी जिंदगी जी रही है, अनफॉर्चुनेटली। झूठ बोल रहा है ये, इसीने मजबूर किया था प्रतिभा को ये सब करने में। सोच लो साले साहब, मेरे खिलाफ केस वापस ले लो। अरे साले साहब, अरे अरे सुनो सुनो, अरे मचलती शिवा के एक शो का टिकट 18 रुपए था। 18 into 3, अरे 54 होते यार। अरे 54 पवन भैया प्लीज आप उसकी बात मत सुनिए। वो अपने आप को इस केस से छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर थी तो वो प्रतिभा ही ना। अरे अपनी आंखों से देखे मैंने वो वीडियोस। मेरी बहन एक सीक्रेट फिल्मों में काम करती थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भैया प्लीज प्लीज एक बार हमारी बात सुनिए। आप दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट, ये सामान उसका जो भी है आप रख लीजिए, मैं कल दिल्ली वापस लौट रहा हूँ। भैया भले ही प्रतिभा ने ऐसी सब फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सब सिर्फ उस वरुण की वजह से किया। सिर्फ अपना प्यार बचाना चाहती थी भैया। भले ही उसने गलत लोगों के साथ काम किया है भैया, लेकिन उसके इरादे नहीं थे। आपकी बहन बहुत अच्छी इंसान थी भैया। आप हमेशा उसको शिवा के नाम से याद रखना चाहते हो। भैया हमारे बात की यकीन कीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी।
ओ पण मुद्दा काय आहे ते सांगाल की नाही? वो तो उसका पति है ना, तो तुम काय को बीच में पड़ रही हो? अरे मियाँ बीवी का झगड़ा है, छोड़ो ना। बट सर। ओ मैडम, समझता नहीं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? और तुम तो उसके भाई हो ना, तो इतना सब कुछ चल रहा था। हाँ दे दो तुम। सर वो दिल्ली में रहते हैं। और सर वो मियाँ बीवी नहीं थे। म्हणजे आता हे काय नवीन? तो प्रतिभा ही शादी के पीछे पड़ी थी और वरुण। तू क्यों सुनती यार उसका प्रतिभा? यार सब मारने का मन करता है ना मेरा तो उसको। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, तभी तो हम लोग शिफ्ट हुए थे ना। अभी तक एक गाना भी रिलीज नहीं हुआ है उसका। तभी तो वो कहता है ना कि जब तक वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन नहीं बन जाता वो ये शादी नहीं करेगा। तो क्यों ऐसे इंसान के साथ रह रही है? ऐसी घटिया फिल्मों में काम करवाता है वो तुझसे। वो प्यार भी करता है तुझसे? करता है मधु, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। एटीएम मशीन है तू उसकी, बस और कुछ नहीं। वरना उसके ड्रग्स और दारू का पैसा कौन भरेगा? हद हो गई है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो, वरुण ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वाह, छान, मस्त गोष्ट है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? सुसाइड किया ना तो उसका नोट बीट भी नहीं छोड़ा ना, कैसे करेंगे हम लोग बताओ? पर सर हम बता रहे हैं ना आपको। अब जो मैं बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनो तुम लोग। क्या नाम है उसका? वरुण। वरुण का बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं तो कहता हूं कि ये केस तुम वापस ले लो। सर भैया सच में हमें केस वापस लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को केस वापस लेना है तो आप ले लीजिए, मैं अपना केस वापस नहीं लूंगा। साले साहब, तुझे जो करना है ना तू वो कर ले जा। क्या बोलता था तू? मचलती शिवा, दुनिया को बताना चाहता है ना तू? क्या बता दे जा। टीवी क्या है हो गया साले साहब? मेरी बहन सी ग्रेड फिल्मों में अगर काम करती थी ना, जीने का हक था उसको। मैं प्रूफ करके रहूंगा इस दुनिया को कि तूने मजबूर किया था उसे सुसाइड करने के लिए। और अब ना जेल की हवा खाने के लिए तू तैयार हो जा, समझा? कोई भी लड़ाई डर को साथ रखकर नहीं लड़ी जा सकती, और जब हम लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीत की उम्मीद भी कहां रह जाती है। बदनामी का डर ही था जो पवन को पीछे धकेल रहा था। अब वो डर नहीं रहा तो वरुण के होश उड़ गए। पलटवार अपराधी को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना वो हमें। लेकिन इस बहादुर भाई के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। वरुण एक शातिर और रसूखदार अपराधी है, इतनी जल्दी से तो वो हार नहीं मानेगा। ऊपर से फिलहाल उसका पल्ला भी भारी है। ऐसे में क्या पवन और प्रतिभा की दो सहेलियां उसे इंसाफ दिला पाएंगी? मुझे तो ना पहले ही पता था कि लड़की प्रतिभा कुछ ठीक नहीं है। देखो तो कितनी घटिया फिल्म में काम कर रही है। जी 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 जी। अरे वरुण जी, ये तुमसे जरूरी काम है। हाँ बोलिए। देखिए ये सोसाइटी है और एज ए सेक्रेटरी मैं समझाना चाहता हूँ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। क्या तुम भी ऐसी फिल्मों में काम करते? अरे त्रिपाठी जी, बेचारे को क्या पता
कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी उसके पीठ के पीछे क्या गुल खिलाती थी। बेचारा इतना शरीफ है ना, उसे तो पता ही नहीं कि वो वहाँ काम करने जाती थी तो क्या करती थी क्या नहीं करती थी। भैया मैं आपके लिए पानी ले आते हैं। आप दोनों का थैंक यू सो मच। ये आपके बिना ये काम अधूरा था। भैया इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितना प्यार आप प्रतिभा से करते थे उतना ही प्यार हम भी प्रतिभा से करते थे। वरुण का मैसेज है, टीवी ऑन करने के लिए बोल रहा है। मचलती शिबा के नाम से जाने जाने वाली इस कलाकार का नाम प्रतिभा शास्त्री बताया जा रहा है। क्या उसे अपने परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? चिंचोली बंदर के पास एक ऑटो वाले ने मचलती शिबा का हुलिया बयां किया है। तो बताइए आपने शिबा को कहाँ देखा? ओ मैडम, उस दिन मार्केट में वो सब्जी खरीदने गई थी और हम उसके पीछे पीछे गए। हमने उन्हें बताया भी आप शिवा जी है, और मैडम हम तो उसके बहुत बड़े फैन है ना। तो देखा आपने, मचलती शिबा का नाम प्रतिभा शास्त्री है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं नीलिमा, कल तक। लो साले साहब, मैंने तो कर लिया जो मुझे करना था। अब आप ये लो बदनामी। तुझे जो करना है ना तो वो कर ले, क्योंकि जिस चीज का मुझे डर था तूने वो खत्म कर दिया। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, समझा? अब इसके खिलाफ सिर्फ एक सबूत मिल जाए बस। हमें एक अच्छे वकील की जरूरत है इसके खिलाफ केस करने के लिए। Of course, you are not a law student, but according to IPC section 306, सुसाइड के लिए किसी को उकसाना या उसका साथ देना तभी साबित हो सकता है जब सुसाइड करने वाले को उसके साथीदार ने धमकी दी हो या तो फिर उसे मानसिक तौर पर टॉर्चर किया गया हो। यही तो किया था उसने कई बार। पर साबित कैसे करोगे? तो मुझे क्या ऑप्शन है हमारे पास? नॉट मच। मैं तो आपको राय दूंगा कि ये केस आप वापस ले लीजिए। देखो वरुण, ऐसा है हमारे पास टाइम बहुत कम है, तुम कुछ उल्टा सीधा काम मत कर देना। सर पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे, प्लीज मुझे इस झमेले से निकालिए। देखो, देयर आर 3 पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। पॉइंट नंबर 1, ये बताओ कि तुम उसके साथ रहते थे? वो लोग, देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। वो हमने सोसाइटी में कहा था कि हम लोग मैरिड हैं, पर हम लोग लिव इन रिलेशनशिप। आजकल की यंग जनरेशन, कोई बात नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, तुम जिस सोसाइटी फ्लैट में रहते थे वहां पर कोई ऐसा बकरा मिल सकता है जो ये टेस्टिफाई कर सके कि तुम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे? अरे वरुण भाई, आप तो कितने हैंडसम और स्मार्ट है। आपकी बीवी ऐसे कैसे? आप और वो है ना बिल्कुल मैच नहीं करते। आपने पसंद कैसे की उसे? ये सर, पड़ोस में एक आंटी है सुषमा, उनका सरनेम। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में पता कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या तुम उसे पागल साबित कर सकते हो? ढूंढ लेंगे। ये बताओ, वो कुछ गोली वगैरह, कुछ ड्रग्स, ड्रिंक्स वगैरह करती थी क्या? प्लीज आज मेरे लिए रुक जाओ, प्लीज और मत पियो। और तुम बहुत ज्यादा पी चुके हो। आज के बाद ना ये दारू पीते में डिस्टर्ब मत करना कभी, समझी? नो सर, सर मैं इस केस से छूट तो जाऊंगा ना। तुम जाओ, मैं तुम्हें परसों फोन करता हूँ। जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपके? मुझे अपनी बहन प्रतिभा के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। 6 साल पहले जब मेधा भाई छोड़कर गए ना, मेरे को लगा ठप हो जाएगा,
हमारी तो एक्ट्रेस भी भाग गई दुबई। शीबा जब से लगी तो धमाका शुरू हो गया। कब की बात है? 3 साल हुए होंगे। हमारे तो घर का राशन पानी प्रतिभा की फिल्मों की वजह से ही चलता रहा। आप उस वरुण के बारे में कुछ जानते हैं? प्रतिभा को मैंने वार्न किया था, उस गधेड़े से दूर रहे। उनका शादी के बाद से तो वरुण एकदम चेंज हो गया, टोटल चेंज। अपनी पिछली फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा कमाया। लो मुबारक हो। हाँ, बस इसके बाद मिठाई खाओ बस। एक सेकंड, पहले पहले अरे अरे अरे, पहले आप खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। प्रतिभा, कब से फोन कर रहा हूँ मैं? हाँ, फोन कहाँ है तुम्हारा? वरुण, सर ये वरुण है, मेरे हस्बैंड। हस्बैंड? आप तो बोलते थे लिव इन में है। सर दरअसल सब कुछ बताती है क्या इस 2 टके के सेठ जी को? बेटा, इस 2 कौड़ी के प्रोड्यूसर की वजह से तेरे घर का चूल्हा जलता है। वैसे तुम्हें जानता कौन है और कौन सा तुम्हारा गाना हिट हुआ है? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम हमारे लिए गाना कंपोज करो, प्रतिभा नाचेगी, गीत हिट हो जाएगा और आप भी फेमस हो जाओगे। अबे तू फेमस करेगा? औकात देखी अपनी। तो जैसे सी ग्रेड के प्रोड्यूसर्स के लिए कंपोज नहीं करता, समझा? क्यों यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो? वरुण के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry। और आप जगह याद रखना, वरुण, आगे से अगर मेरा फोन एक बार में नहीं उठाया ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? हर महीने झगड़ा बढ़ता गया, उसको मारता था, वो डोमिनेट करता था। पता नहीं वो क्यों सहन करती थी इतना। अंकल, आप वरुण के खिलाफ इस केस में गवाही देंगे? बेटा, हमारा धंधा ऐसा है ना, किसी के खिलाफ बोलने जाएगा तो उल्टा मैं फंस जाएगा। अंकल, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि वरुण ने मेरी बहन को मजबूर किया था सुसाइड करने के लिए। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकता हूं बेटा, पर हम कोर्ट में गवाही देंगे ना तो उल्टा सूली पे हमको लटका देगा, पूरा परिवार प्रॉब्लम में आएगा। मेरा तकलीफ समझो बेटा। हाँ, अगर इसके अलावा कुछ मदद चाहिए तो हम इधर ही हैं। आजाद घूम रहा है। ओहो, तो त्रिदेव आज भी एक साथ है। 2 अबला नारियों के बीच दिल्ली के भैया जी, नॉट बैड भैया जी। क्या देख रही है मधु? गर्लफ्रेंड है मेरी। Isn't she hot? Like your प्रतिभा बहन जी। भैया 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 छोड़ दो उसे। भैया सारे लोग छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो प्लीज। भैया बे साले साहब, मैं तो यहाँ फ्री घूम रहा हूँ, तू भी ना दिल्ली निकल ले। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अच्छा लगा, याद रखूंगा। अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो सर फिर है वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा यार वो। यार मुझे ये सब फालतू की बातें नहीं करनी अभी प्लीज। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो मुझे? आप क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? क्या समझो मैं? आप प्लीज झगड़ना बंद कीजिए। हमें उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आप लड़ते जा रहे हैं। पवन भैया, पॉलिटिकल सपोर्ट है उन लोगों के पास। वो पुलिस वाला हमें पहले दिन से कह रहा है कि केस वापस ले लो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ये प्लीज केस छोड़ के चले जाइए। छोड़ दे केस को, वो शाना बनता है तू। फिल्मों में काम करती है क्या तू? चल भाग जा दिल्ली, नहीं तो वरना छोड़ेंगे नहीं तेरे को। हेलो साले साहब,
ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हेलो भैया देखिए, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपको इन सब में उलझाना ही नहीं चाहिए था। भैया समझने की कोशिश कीजिए मधु जी, कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप भी प्रॉब्लम में आए। मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेरे पास प्रतिभा की एक चीज है जो शायद हमारे काम आ जाए। फिर उसके बाद आप जो कहेंगे, आप जो चाहेंगे, हम वैसा ही करेंगे। प्लीज एक बार। प्रतिभा का फोन। कुकिंग तो हम रोज करते हैं, लेकिन वो क्या है ना, आज थोड़ा स्पेशल है। एनिवर्सरी जो है हमारी। हे बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी। क्यों शिबा? ओह सॉरी, प्रतिभा। मैं भी यूजफुल, बट ये एविडेंस नहीं है। हमें कुछ और चाहिए। इट इज नॉट सफिशिएंट। मैं जानता हूँ मोहित जी, पर एक केस बनाने के लिए तो ये काफी है ना। वो इससे तुरंत बाहर आ जाएगा। हमें कोई गवाह चाहिए जो ये बता सके कि उस दिन वरुण फोर्सफुल था। कुणाल, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वापस आ गया तू? बैठ। सर मुझे एक और एफआईआर लॉन्च करानी है इस वरुण के खिलाफ। अरे कितनी बार तू एफआईआर लॉन्च करेगा? हाँ, तू थकता नहीं क्या? मुझे भी एक एफआईआर दर्ज करवानी है सर। किसके खिलाफ? वरुण चौहान के खिलाफ। वो प्रतिभा शास्त्री वाला केस? जी सर, वही। बैठ। बताओ। हम दोनों एक दोस्त के कॉमन फ्रेंड के घर मिले थे। प्रतिभा भी थी वहाँ। उन दोनों में प्यार साफ साफ झलक रहा था, पर फिर भी वो पूरा वीक मुझे मैसेजेस करता रहा। जब मैंने उसे प्रतिभा के बारे में पूछा तो बोला कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। वो मेरे घर रोज आने लगा, दारू पीता था। जब मैंने उसे ड्रग्स लेने से मना किया तो बोलता है उस प्रतिभा की तरह मुझे दिमाग को शॉट मत दे। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके बगैर रह भी नहीं सकती। अगर आप भी मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरे जीने का क्या फायदा? इससे मैंने फैसला कर लिया है। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं है तो मुझे भी जिंदगी नहीं जीनी। तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस है तुम्हारा? जी सर। सर एटलीस्ट अब तो प्रतिभा का केस कंसीडर कीजिए। ओ मैडम, फिर कोई बोलना चाहिए कि उसको सुसाइड करने के लिए वरुण ने उकसाया। अरे ऐसे दिन भर के 50 वीडियो आते हैं मेरे पास। मैं बताती हूँ सर, मैं बोलूंगी। उस एनिवर्सरी की रात वो मेरे ही साथ था। एनिवर्सरी है बेब्स, 2 मिनट के लिए तो जाना पड़ेगा ना। नो मत जाओ। मेरा तो मन करता है कि ये औरत मर क्यों नहीं जाती यार, कभी पीछे ही नहीं छोड़ती। एक मिनट, एक तरीका है। मतलब? उसे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दें क्या? हे बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी। क्यों शिबा? ओह सॉरी, प्रतिभा। क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगी? जी सर, मैं बोलूंगी।
तुझे क्या लगता है बे मुझे ज्यादा दिन अंदर रख पाएगा? यूं छूट जाऊंगा मैं, कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा, समझा? क्या हो रहा है सब? शिंदे हाथ में डाक डाला। देख लूंगा तेरे को मैं। एक क्रिमिनल जब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है, ये जीत पूरे समाज के लिए सुकून की बात होती है। और खासकर इस केस की बात करें तो वरुण का जेल जाना सिर्फ इंसाफ की जीत नहीं है, अपनी बहन के लिए एक भाई के प्यार की जीत है, दोस्ती की जीत है, कानून और अदालत पर भरोसे की जीत है। वरुण जैसे अपराधी का अगला शिकार कौन होगा, यह खतरा भी अब टल गया है। एक अपराधी का जेल पहुंचना समाज में कई स्तरों पर बदलाव लाता है। प्यार का दावा करने वाला शख्स अगर शोषण करने लगे तो जरा ठहर कर सोचिए कि आपके प्यार की परिभाषा क्या है, आप किस तरह के रिश्ते को आकार दे रहे हैं। अफसोस प्रतिभा ने हार मानी, उसने खुदकुशी की। लेकिन बेहतर तो यह होता कि जब अपराधी सामने था वो मुकाबला करती, भीतर के डर को मारकर जीत हासिल करती। सावधान रहिए।